अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों के साथ सऊदी अरब की जॉब्स शेयर करने लगी हूँ जो कि टीचिंग की आई हुई हैं स्कूल में। तो इस वेबसाइट का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सबसे पहले उस लिंक को आप जैसे ही ओपन करेंगे आप लोगों के पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसको डेस्कटॉप साइड पे कर लेती हूँ। ये देखें, इस तरह से आप लोगों के पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से 3 डॉट्स पे आप लोग क्लिक करेंगे तो ये कैरियर का ऑप्शन आएगा। ये देखें, जैसे इस पर क्लिक किया है तो यहाँ पे जो भी वैकेंट पोजीशंस हैं वो आप लोगों के पास यहाँ पे शो हो रही हैं। सबसे पहले जो वैकेंट पोजीशन है वो है इंग्लिश टीचर्स की। इसमें जो इंग्लिश टीचिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिनका जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है, वो लोग इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब होम रूम टीचर्स यानी कि किसी भी सब्जेक्ट वाले इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मुख्तलिफ सब्जेक्ट के जो भी हैं। साइंस टीचर जिनका मास्टर्स जो है ग्रेजुएशन वो साइंस सब्जेक्ट्स में है, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अरबिक है, इस्लामिक टीचर्स है। इसमें बहुत सारे जिन्होंने भी इस्लामिक के रिलेटेड अरबी वाले या जो भी सब्जेक्ट जो इस्लामिया से रिलेटेड है उसमें मास्टर किया हुआ है वो लोग इस सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह मैथमेटिक्स टीचर है, इसमें मैथमेटिक्स सब्जेक्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये फिज़िकल एजुकेशन टीचर्स, इसमें फ़िज़िकल एजुकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे है आर्ट टीचर्स। आर्ट टीचर का मतलब ये नहीं है कि जिन्होंने मास्टर्स आर्ट्स में किया हुआ है वो लोग इस पर अप्लाई करेंगे। आर्ट का मतलब जो आर्किटेक्चर वाले हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे जिन्होंने आर्ट्स सब्जेक्ट में किया हुआ है मास्टर्स वो लोग होम टीचर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आईसीटी टीचर्स के लिए जो कंप्यूटर वाले लोग हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने आईटी में किया हुआ है ग्रेजुएशन या कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है या इसी तरह का कोई भी 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट है जिन लोगों की, वो लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। म्यूज़िक टीचर है, टीचर असिस्टेंट है, इसके लिए भी सब सब्जेक्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं। मॉनिटर के लिए के स्कूल में जो मॉनिटर होता है जो सबकी टीचर्स पे कवर करता है कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं, उस पोस्ट के लिए भी सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। सोशल वर्कर के लिए है, इनके लिए उन्होंने स्पेशल क्राइटेरिया रखा है कि वो इसी चीज़ में ग्रेजुएट हों। आईटी सपोर्ट के लिए भी इन्होंने कहा है कि वो ग्रेजुएट हों। नैनी के लिए उन्होंने भी कहा है कि इस चीज़ में उन लोगों के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब यहाँ पे जो वैकेंट पोजीशन है PYB जो मेंशन है ये प्राइमरी ईयर के लिए है, लेकिन ये वाला IB का मतलब है कि जो इनका इंटरनेशनल जो कोर्स है उसमें आप लोगों का जो क्वालिफ़िकेशन है उसमें होनी चाहिए। तो आई डोंट थिंक सो यहाँ पे हमारे मुल्क में किसी ने इस कोर्स के हिसाब से किया होगा मास्टर्स। तो अगर आप लोगों ने किया है तो इस में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए जो मेन वो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो जो पोजीशंस हैं वो ये वाली हैं जो ऊपर मैंने आप लोगों को मेंशन करके बताई हैं। इसमें जो रिक्वायरमेंट उन्होंने कही है वो सिर्फ यही कही कि ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड फील्ड, यानी कि आप लोगों के पास 16 ईयर एजुकेशन है। जिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं उसमें आप लोगों के पास 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। इसी तरह अगर आप टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 2 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब जब आप लोग अप्लाई कर रहे होंगे तो एक्सपीरियंस है आप लोग मेंशन करेंगे, लेकिन उस चीज़ का अगर आप लोग प्रूफ उन्होंने मांगा नहीं है, लेकिन अगर आप लोग दे देंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। इसी तरह PGCE इज़ अ प्लस, ये उन लोगों के लिए आता है जिन्होंने यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो कोई भी डिग्री की है करिकुलम की, उनके लिए है। तो अगर आप लोगों ने नहीं की तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इज़ अ प्लस उन्होंने कहा है कि प्रेफरेबल होगा उनको, मतलब अच्छा पॉइंट एक उन लोगों का ऐड हो जाएगा। यानी बीएड किया है, एमएड किया है तो आप लोग के लिए एक बहुत अच्छा फ़ायदा है, उसकी भी आप लोग डिग्री ऐड कर सकते हैं। एक्सीलेंट इंग्लिश लैंग्वेज स्किल, यानी कि आप लोगों के पास जो लैंग्वेज है वो आप लोगों को इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो पढ़ाना होगा वो आप लोगों को इंग्लिश में ही पढ़ाना होगा। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दें कि आप लोगों ने इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप लोगों के पास थोड़ी सी भी स्किल्स हैं इंग्लिश बोलने के तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और थोड़े दिनों में ही जैसे ही आप लोगों को अगर इंटरव्यू कॉल आती है तब तक आप लोग इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह जो लास्ट 4 पोस्ट हैं उनके लिए अलग से, यानी कि मॉनिटर के लिए भी ग्रेजुएट होना चाहिए, सोशल वर्कर में भी, आईटी सपोर्ट में भी और नैनी में भी उनके पास भी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स होने चाहिए। ये आप लोगों के पास रिक्वायरमेंट मैंने शेयर कर दी है।
अब आते हैं इस बात पे कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे आप लोगों ने सेंड योर रिज्यूम टू, ये जो मेल आप लोगों को मेंशन है, ये देख सकते हैं jobs@kingdomschools.edu.sa। इस पे आप लोग ने क्या करना है, मेल करनी है अपनी रिज्यूम को। अब उसको भेजने का क्या तरीका है, क्या क्या होगा, आप लोगों ने सबसे पहले जब इस ईमेल को डालेंगे जीमेल में जाके, तो उसके बाद सब्जेक्ट का ऑप्शन आएगा। उस सब्जेक्ट में आप लोगों ने बाकायदा मेंशन करना है कि इंग्लिश टीचर्स के लिए, जिस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम आप लोग लिखेंगे। होम रूम टीचर्स आएगा, साइंस टीचर, जिस चीज़ के लिए भी आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। उसी तरह उसके बाद आप लोगों ने अपना एक कवर लेटर बनवा लेना है, जो किसी भी इंटरनेशनल पोस्ट के लिए अगर आप लोग अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होता है, वो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एप्लीकेशन पे। रिज्यूम भी बहुत अच्छी आप लोगों ने बनवा लेनी है। उस सब्जेक्ट के बाद आप लोगों के पास नीचे एक पेस्ट होता है जहाँ पे आप लोग कवर लेटर को वहाँ पे लिख सकते हैं, या थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आप लोग दे सकते हैं। उसके बाद नीचे आप लोगों ने फाइल जो अटैच करनी है वो अपनी CV अटैच कर देनी है, कवर लेटर अटैच कर देना है, और तीसरी चीज़ जो आप लोगों ने एक फ़ाइल बना लेनी है, उसमें आप लोगों ने अपना CNIC फ्रंट बैक अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की जो पिक्चर हैं वो स्कैन करके PDF बना के वो सारी फाइल अटैच कर देनी है। वो आप लोग इस पर मेल कर दें कि अटैच करके आप लोगों ने सेंड कर देनी है इस पर। तो आप लोग अपने मेल बॉक्स में जाके सेंट वाले फोल्डर में चेक कर सकते हैं कि अगर आप लोगों की मेल वहाँ पे सेंट हो चुकी है तो इसका मतलब है कि आप लोगों का सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। जैसे ही आप लोगों का वो, अगर आप लोगों की सिलेक्शन होती है तो आप लोगों से दोबारा से कांटेक्ट करेंगे, दोबारा से आप लोगों को मेल करेंगे कि आप लोगों का इंटरव्यू कहाँ पे लिया जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, सक्सेसफुली आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इनकी स्टार्टिंग सैलरी ही 3 लाख होगी, तो ये बहुत अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जो सऊदी अरब में जाके पढ़ाना चाहते हैं या वहाँ पे अपना करियर सेट करना चाहते हैं। बाकी इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।